अच्छा लगे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। सर्वप्रथम वीणा पाणी को नमन। आदरणीय मंच उपस्थिति को मेरा सादर प्रणाम। आप सबकी पावन उपस्थिति को मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा विषय है समर्पण। समर्पण पे शुरू करूंगी और समर्पण पे ही खत्म होगा। ये समर्पण भक्त का भगवान के प्रति भी हो सकता है, एक प्रेमी का प्रेमिका के प्रति भी हो सकता है, और एक देश के नागरिक का अपने देश के प्रति भी हो सकता है। किंतु समर्पण, अति का समर्पण जिसे कहते हैं, जो आप कीजिए वो आप उसमें समर्पित हो जाइए। तो आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। श्री राम मेरे आराध्य हैं, मैं उनकी वंदना के साथ शुरू करती हूँ। राम मेरे हृदय के समर्पण में है, राम मेरे हृदय के समर्पण में है, राम स्नेह में राम अर्पण में है, राम मेरे हृदय के समर्पण में है, राम स्नेह में राम अर्पण में है, राम मुझको राम चंदा लगे, राम तारा लगे, राम चंदा लगे, राम तारा लगे, राम मेरा न तेरा हमारा लगे, राम राम सागर में उठती तरंगों में है, राम सागर में उठती तरंगों में है, राम हर एक दिल की उमंगों में है, राम मेरे हृदय के समर्पण में है, राम स्नेह में है, प्रेम में हूँ मैं समर्पित, इसलिए रहती मगन, प्रेम में हूँ मैं समर्पित, इसलिए रहती मगन, जीत लूँ मैं प्रेम को तेरे यही करती जतन, मेरे राघव मैं यही बस चाहती हूँ आपसे, हर जन्म में जानकी मैं और तुम मेरे सजन। जय श्री राम। अगली पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मन के दर्पण में आजा बसा लूं तुझे, मन के दर्पण में आजा बसा लूं तुझे, तन का श्रृंगार जैसे सजा लूं तुझे, प्रेम की हथकड़ी बांध कर बाह में, प्रेम की हथकड़ी बांध कर बाह में, नफरतों से जहां की बचा लूं तुझे। पुराने टाइम में जब कोई प्रेमी प्रेमिका को इजहार करता था तो उसमें एक भाव होता था। आजकल क्या है, आई लव यू, किसी को देखा सिर्फ एक आकर्षण होता है, उनको लगता है कि बस देखा और हमें प्रेम हो गया। तो कुछ ऐसा नहीं होता है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। हृदय के पास ही हो तुम, मगर दूरी तुम्ही से है, हृदय के पास ही हो तुम, मगर दूरी तुम्ही से है, कहानी प्रेम की आधी मेरी पूरी तुम्ही से है, करो स्वीकार मेरे प्रेम को एक ना
इजहार नहीं होता है, किंतु दिल में तो प्रेम है। तो जिसे हम चाहते हैं वो अगर किसी और का भी हो जाए तो भी हम उसका अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं, कभी हिचकी कभी सिसकी से हमको गुदगुदाते हैं। हमारे प्रेम के जज्बात को जिसने हराया है, हमारे प्रेम के जज्बात को जिसने हराया है, दुआओं में उन्हें अपनी सदा ही हम जिताते हैं। दुआओं में उन्हें अपनी सदा ही हम जिताते हैं। अब जैसा कि कुंज की गली में अगर किसी के भी कदम पड़ते हैं तो क्या होता है, ऐसी संवेदना होती है कि बिहारी जी की धरती पर पांव रखते ही क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रेम में सांवरे मैं तेरे खो गई, प्रेम में सांवरे मैं तेरे खो गई, याद करके कन्हैया तुझे रो गई। कुंज गलियन में मेरे कदम जब पड़े, कुंज गलियन में मेरे कदम जब पड़े, ऐसी सिरन हुई राधिका हो गई, ऐसी सिरन हुई राधिका हो गई। समय बहुत कम है इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। श्रृंगार बहुत चला आज मंच पर। देश प्रेम में भी एक समर्पण, ये जो हमारा देश है समर्पण मांगता है। जो दिन रात हमारे देश के जवान सीमा पर तैनात रहते हैं उनके लिए पंक्तियां निवेदित करती हूँ। देश प्रेम में देश लाडले अपना सर्वस्व लुटाते हैं, देश प्रेम में देश लाडले अपना सर्वस्व लुटाते हैं। सियाचिन की कड़क ठंड में हिम के जैसे जम जाते हैं, सियाचिन की कड़क ठंड में हिम के जैसे जम जाते हैं। अजय अडिग ये पूत माटी के दुश्मन को पीछे लौट आते हैं, अजय अडिग ये पूत माटी के दुश्मन को पीछे लौट आते हैं। शौर्य तिरंगा चूमे नभ को, शौर्य तिरंगा चूमे नभ को, इस खातिर मर मिट जाते हैं, इस खातिर मर मिट जाते हैं। कोटि नमन और अभिनंदन उन मातृभूमि के लाल को, कोटि नमन और अभिनंदन उन मातृभूमि के लाल को, लहू से अपने तिलक करे जो भारत माँ के भाल को, लहू से अपने तिलक करे जो भारत माँ के भाल को। वंदे मातरम। इसी क्रम में मैंने एक छोटा सा गीत लिखा है, प्रेम की पाती। फौजी है, फौजी के लिए पंक्तियां निवेदित करी। फौजी जितनी उसका हकदार होता है, मतलब फौजी को जितना नमन है हमारी तरफ से उतना ही नमन उनकी पत्नियों को, उनकी माताओं को भी है, उनके घर वालों को भी है। तो एक नव विवाहिता शादी होकर आती है, उसके 3-4 दिन के बाद ही फौजी की चिट्ठी आ जाती है, उसको सीमा पर सरहद पर जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो नवविवाहिता पत्नी है वो अपने पति को याद कर रही है। याद करते करते वो एक पत्र लिखती है उसको, प्रेम की पाती। वो जो उसका पत्र है मैं आज आप सबके समक्ष उसके उस पत्र को निवेदित कर रही हूँ। कृपया अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान कीजिएगा। मैं आप सबका समर्पण चाहूंगी इसमें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आशा है कि आपको पसंद आएगी। रोते रोते पत्नी कहती है, तुम्हारी याद प्रीतम रात दिन मुझको सताती है, रंगे हाथों से मेहंदी के लिखिए प्रेम पाती है। अभी मेहंदी भी उसकी नहीं छूट पाई थी कि पति को सरहद पे जाना पड़ा। तुम्हारी
रंगे हाथों से मेहंदी के लिखी ये प्रेम पाती है। आगे सुनिए। वो कितना खूबसूरत पल था जब तुम साथ थे मेरे। वो उन 4 दिनों को याद करती हुई लिखती है, वो कितना खूबसूरत पल था जब तुम साथ थे मेरे। मेरी चूड़ी की खन खन भी गई है साथ में तेरे। मेरी गजरे की खुशबू आज फिर तुमको बुलाती है। रंगे हाथों से मेहंदी के लिखी ये प्रेम पाती है। तुम्हारी याद प्रियतम रात दिन मुझको सताती है। रंगे हाथों से मेहंदी के लिखी ये प्रेम पाती है। एक एक पंक्ति इसकी आप सुनिए ध्यान से कि नवविवाहिता है, 16 श्रृंगार की हुई है, किंतु उसका 16 श्रृंगार व्यर्थ है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। नहीं छूटी अभी मेहंदी महावर भी ये गाड़ी है। नहीं छूटी अभी मेहंदी महावर भी ये गाड़ी है। वो जिसमें ब्याह कर लाए थे तुम पहनी वो साड़ी है। वो जिसमें ब्याह कर लाए थे तुम पहनी वो साड़ी है। मेरी पहनी वो साड़ी है। मेरी पायल की छम छम क्या तुम्हें ना गुदगुदाती है। रंगे हाथों से मेहंदी के लिखी ये प्रेम पाती है। सुमन अब तक न मुरझाए मेरी जयमाल के साजन। अब तक सुमन भी नहीं मुरझाए हैं उसकी जयमाल के। सुमन अब तक न मुरझाए मेरी जयमाल के साजन। तेरे स्पर्श की मीठी छुअन दे जाए सिहरन। हमें भी याद करके क्या तुम्हें हिचकी नाती है। रंगे हाथों से मेहंदी के लिखी ये प्रेम पाती है। अगली पंक्तियां सुनिए। मेरे होठों की लाली तक नहीं फीकी हुई हमदम। मेरे होठों की लाली तक नहीं फीकी हुई हमदम। और तुम सीमा पे जा पहुँचे नवेली छोड़ कर दुल्हन। और तुम सीमा पे जा पहुँचे नवेली छोड़ कर दुल्हन। ये पत्नियां अकेले बैठ कर तन्हा किए आंसू बहाती है। रंगे हाथों से मेहंदी के लिखी ये प्रेम पाती है। लेकिन पत्नी है, पत्नी को अपना फर्ज भी याद है। तो अगली पंक्तियों में उसे ऐसा लगता है सरहद पे कहीं मेरा पति कमजोर ना पड़ जाए। तो पत्नी धर्म निभाते हुए आगे लिखती है। निभाओ फर्ज तुम अपना कि तुम हो पूत माटी के। निभाओ फर्ज तुम अपना कि तुम हो पूत माटी के। मिटा दो खाक में उनको वो जो दुश्मन है घाटी के। मिटा दो खाक में उनको वो जो दुश्मन है घाटी के। हो वंदे मातरम गुंजित गगन हर सांस गाती है। रंगे हाथों से मेहंदी के लिखी ये प्रेम पाती है। अगली पंक्तियों में वो कहती है कि मैं आपकी राह देखूंगी, बस आप अपने देश की रक्षा कीजिएगा। तेरे आने तलक मैं राह देखूंगी तेरी प्रियतम। तिरंगा यूं ही लहराए गगन करता रहे चुंबन। तिरंगा यूं ही लहराए गगन करता रहे चुंबन। तेरी पत्नी दुआओं में तुझे हर
पंक्तियां और बची हैं। तू कर सरहिंद की रक्षा, मैं तेरे घर की कर लूंगी। वो उसे ढांढस बनाती हुई लिखती है, तू कर सरहिंद की रक्षा, मैं तेरे घर की कर लूंगी। तू इस माटी की सेवा कर, मैं बूढ़ी माँ की कर लूंगी। तू इस माटी की सेवा कर, मैं बूढ़ी माँ की कर लूंगी। वतन की आस रोशन रख, न बुझ पाए जो बाती है। रंगे हाथों से मेहंदी के लिखिए प्रेम पाती है। अंत में उसकी पत्नी लिखती है, मैं दूरी हंस के सह लूंगी, वो सरिता बन के बह लूंगी। मैं चाहत में समंदर की अकेले मीलों बह लूंगी। ये पगली आज रोते रोते देखो मुस्कुराती है। रंगे हाथों से मेहंदी के लिखिए प्रेम पाती है। अंतिम है, कयामत तक मेरे सरताज तेरी राह देखूंगी। कयामत तक मेरे सरताज तेरी राह देखूंगी। मैं एक फौजी की पत्नी हूँ, न टूटी हूँ न टूटूंगी। मैं एक फौजी की पत्नी हूँ, न टूटी हूँ न टूटूंगी। ये पत्नी कर्ज माटी का तेरे संग संग चुकाती है। ये पत्नी कर्ज माटी का तेरे संग संग चुकाती है। रंगे हाथों से मेहंदी के लिखिए प्रेम पाती है। जय हिंद जय भारत। भाई कीर्तन मंडल को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें, क्योंकि इनकी ट्रेन है 7 बजे और वो चल चुकी है पहले। बहुत बहुत शुक्रिया विकास भैया का मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कुछ 4-5 अपनी छोटी छोटी कविताएं हैं वो पढ़ूंगा। शायरियाँ जिन्हें कहते हैं। तो मैं एक तरफा प्यार पर लिखता हूँ, उसी से शुरू करते हैं। स्वागत है भाई। जीने की चाहत में ही तो मर गया मैं, जीने की चाहत में ही तो मर गया मैं। हाँ वो मोहब्बत नाम का गुनाह कर गया मैं। जीने की चाहत में ही तो मर गया मैं। हाँ वो मोहब्बत नाम का गुनाह कर गया मैं। और कुछ ना बचा सका मैं अपना, और कुछ ना बचा सका मैं अपना। उस एक शख्स के खातिर खुद को पूरी तरह तबाह कर गया मैं। खुद को तबाह कर गया। एक जो डर होता है इंसान का मोहब्बत से पहले, मैं वो डर बताना चाहता हूँ कि क्या होगा तुम्हारे बाद मेरा। मुझे इस बात से डर लगता है, क्या होगा तुम्हारे बाद